आज हम बात करेंगे ओबीलिया के जीवन चक्र के बारे में। ओबीलिया के जीवन चक्र में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होगा इसमें दो तरह की अवस्थाएं पाई जाती है। पहली अवस्था होती है मेडूसा और दूसरी होती है पॉलिप। मेडूसा अवस्था होती है वह छत्राकार या छतरी के समान होती है और यह लैंगिक अवस्था होती है, जबकि पॉलिप अवस्था एक बेलनाकार अवस्था होती है और यह अलैंगिक अवस्था होती है। ओबीलिया के जीवन चक्र को हम कुछ स्टेप्स में विभाजित करेंगे। पहला स्टेप होगा मेडूसा का मुक्त होना। ओबीलिया की बॉडी से बडिंग की प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे मेडूसा बनते हैं जो कि पानी में मुक्त हो जाते हैं। दूसरी अवस्था होगी निषेचन की अवस्था। जब मेडूसा पानी में मुक्त हो जाते हैं तो इनके अंदर दो तरह के मेडूसा बनते हैं, एक नर मेडूसा और दूसरा मादा मेडूसा। नर मेडूसा शुक्राणु यानी स्पर्म को उत्पन्न करता है, जबकि मादा मेडूसा अंडाणु या ओवम को उत्पन्न करती हैं। ये दोनों स्पर्म और ओवम जल में छोड़ दिए जाते हैं और जल में इन दोनों का मिलन होता है, जिससे यह एक तरह का भाई निषेचन कहलाता है और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था होती है विदलन या विकास की अवस्था। जब जाइगोट में होलोब्लास्टिक मतलब पूर्ण विभाजन होता है तो एक गोल गेंद जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम मोरूला कहते हैं। मोरूला बाद में धीरे धीरे एक खोखली संरचना में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टुला कहा जाता है। ओबीलिया के जीवन चक्र की चौथी अवस्था होगी प्लेनुला लार्वा अवस्था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें ब्लास्टुला में गैस्ट्रुलेशन मतलब गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक लार्वा का निर्माण होता है। यह लार्वा पेनुला लार्वा कहलाता है। यह लार्वा स्वतंत्र रूप से जल में तैरता रहता है क्योंकि इसके शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं। कुछ समय तक तैरने के साथ यह भोजन की तलाश भी करता है। ओबीलिया के जीवन की अगली अवस्था होती है कायांतरण की अवस्था। कुछ समय तक जो प्लेनुला लार्वा होता है वो सीलिया के द्वारा पानी में तैरता है, लेकिन थोड़े समय पश्चात वह अपने सीलिया को खो देता है और समुद्र के तल में किसी ठोस चट्टान से चिपक जाता है। अब यह पॉलिप अवस्था में विकसित हो जाता है। अगली अवस्था होती है नई कॉलोनी के निर्माण की अवस्था। यहाँ पर जो नए पॉलिप हैं वो विकसित होकर अलैंगिक जनन करना शुरू कर देते हैं और ओबीलिया के शरीर पर नई नई शाखाएं बनना शुरू हो जाती है। इस प्रकार एक पूर्ण ओबीलिया की कॉलोनी का निर्माण होता है। इस तरह से ओबीलिया का जीवन चक्र संपन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और भविष्य में आप ऐसे वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।